और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस वक्त की खबर ब्रेकिंग न्यूज है। खबर यह आई कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो जो लगातार माइनॉरिटी सरकार चला रहे थे, आखिरकार अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज सुबह कनाडा के जो लोकल मीडिया है उसमें इस तरह की खबरें आई थी कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। क्या कहा, सुनते हैं। Plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान किया है। आज सुबह ही कनाडियन मीडिया में छपा था, जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देंगे। खबर सच हो गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील बगुड़ा जुड़ गए। सुशील, क्या सबसे बड़ी वजह बनी? सुमित, ये काफी समय से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और चुनावों से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। अपने देश में विपक्ष की तरफ से तो घिरे हुए थे, सहयोगी पार्टियों ने भी एक एक कर उनका साथ छोड़ दिया था। और इसी महीने में जब उनकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया 16 दिसंबर को, पिछले महीने, उसके बाद ये तय माना जाने लगा था कि अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है और आज वो दिन आ भी गया। दरअसल ये पिछले काफी समय से चल रहा था। जब से हरदीप सिंह निज्जर का मामला जस्टिन ट्रूडो ने उठाया, तब से ही उनके देश में जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार कह रही थी जो कनाडा के सामने तमाम संकट हैं, आर्थिक संकट है, चाहे वो हाउसिंग का संकट है, महंगाई है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं, जिनको भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है, उनको प्रोटेक्शन जैसी तेरी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो एक वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बड़ा वर्ग है वहां पर जो भारतीय वहां रहते हैं और सिख लोग जो भारतीय वहां पर हैं वो रहते हैं। तो उनके बीच में एक तरह से उस मुद्दे को उठाकर और कनाडा की सोवरेनिटी का बात करके जस्टिन ट्रूडो ने पूरे मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश की। ये विपक्ष का लगातार आरोप है और फिर धीरे धीरे वो अपनी पार्टी में गिरते चले गए। और पिछले महीने जब उनकी वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये साफ हो गया था कि अब जस्टिन ट्रूडो किसी भी दिन, किसी भी समय इस्तीफा दे सकते। सुशील, बीते 6-7 महीने भारत और कनाडा के संबंधों में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई। जस्टिन ट्रूडो को उसके लिए जिम्मेदार माना गया। भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए। अपने जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं उनकी शिक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। अब उनके इस्तीफे के बाद क्या इस रुख में बदलाव संभव है? देखिए, अब कनाडा में चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगले कुछ महीने में कनाडा में चुनाव है, तो अब जो भी होगा कनाडा में वो अगली सरकार जो आएगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के संबंधों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक तौर पर सबसे नीचे दोनों देशों के संबंध थे। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ से अधिकतर राजनयिक वापस बुला लिए थे। दोनों जगह से जो हाई कमिश्नर थे उनको बुला लिया गया था। जिस तरह के आरोप कनाडा ने लगाए, भारत ने उसको बिल्कुल सिरे से नकारा और साफ तौर पर कहा कि कनाडा की सरकार उन लोगों का समर्थन कर रही है जो एक खालिस्तानी अलगाववादी हैं और भारत की संप्रभुता से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो लगातार उनको खुलेआम श्रेय दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा लगातार कि उनके पास इस बात के सबूत हैं जिसमें कि वो ये साबित कर सकते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी आतंकी था, उसकी मौत में भारत सरकार, उसकी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक बार भी ये सबूत पेश नहीं कर पाए। यहाँ तक कि खुद उन्होंने माना कि उनके पास इस बात के सबूत नहीं है। और जब ये बातें सामने आई तो उसके बाद ये लगभग स्पष्ट हो गया कि अपनी घटती लोकप्रियता को एक तरह से रोकने के लिए और बड़े मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए जो कनाडा इस वक्त सामना कर रहा है, उन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला चुना। एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं आपसे। क्या आपको लगता है कि हालांकि ये कनाडा का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या भारत की कूटनीतिक तौर पर बड़ी सक्सेस के तौर पर इसको देखा जा सकता है? अंदरूनी मामला है और भारत सरकार से अगर इस बारे में पूछा जाएगा तो भारत सरकार कहेगी कि ये उनका अपना मामला है, उनकी अपनी राजनीति है, अपनी उठापटक है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन ये है कि जिस मुद्दे को ट्रूडो ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की और दो बड़े देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक तरह से ताक पर रखने की कोशिश की, वो उनको उल्टा पड़ा। वो उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसका लगता है उन्होंने बहुत लंबे समय तक का आकलन नहीं किया था। और
साल 1.5 साल के जी। अंदर वो रणनीति उन पर भारी पड़ी। तो भारत के लिहाज से एक संप्रभु देश है, तो दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, तो निश्चित तौर पर उसका इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इससे अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी नई सरकार आएगी वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को नए सिरे से नाप तौल करेगी, नए सिरे से उनको तय करने का काम करेगी। हो सकता है कि जो भारत और कनाडा के जो पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं वो एक बार जल्दी फिर ठीक हो जाए। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। कुल मिलाकर ट्रूडो के वक्त में ऐसी तमाम भारत विरोधी ताकतों को कनाडा में बढ़ावा मिला जो भारत के खिलाफ काम कर रही थी कनाडा में बैठकर। तमाम खालिस्तानी, तमाम आतंकी वहाँ पर पनप रहे थे जिनका असर भारत में उनके हमलों के जरिए देखा जा रहा था। तो इनडायरेक्टली सही, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जाने से भारत के कूटनीतिक हलकों में ज़रूर राहत को महसूस किया होगा।